सबसे पहला सवाल मैं सत्य प्रकाश जी आप ही से पूछना चाहूंगा जी। पहले गुरेज नहीं था। नीतीश बाबू ने एक बार बयान भी दिया था कि अब तो तिलक भी लगाना पड़ेगा, टोपी भी पहननी पड़ेगी, और उन्होंने पहनी भी थी टोपी। तस्वीरें हैं मुमताज आलम रिजवी के पास भी, और हम देख भी सकते हैं आराम से, कोई ऐसा विलक्षण नहीं है, वो आराम से उपलब्ध हैं नेट पर वो तस्वीरें। आज क्या हो गया नीतीश बाबू को? आज कैसे उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया? देखिए, मैं इसको ये नहीं मानता कि ये उनकी निजी पसंद या नापसंद थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कभी नहीं पहनते टोपी। जैसे हम देश के प्रधानमंत्री को कभी नहीं देखते कि वो ऐसी मुस्लिम टोपी पहने, ऐसे नीतीश बाबू भी नहीं पहनते। पहन के और अब इनकार करना, ये तो साफ तौर पर कोई संकेत देना चाह रहे हैं वो। अनुराग जी, मैं पूछना चाहता हूं, ये पहले कब का वाकया आप कहना चाहते हैं कि पहले गुरेज नहीं था? कितने 2013 की बात कर रहे हैं? अरे महोदय, आप पत्रकार हैं और जी न्यूज के बड़े फेमस एंकर हैं। हाँ, तो फिर क्या हो गया? पिछले अभी रमजान बीता है। हाँ। नीतीश कुमार हर इफ्तार में गए हैं। हाँ, तो और मैं मना कर रहा हूं। होल्ड कीजिए प्लीज। और नहीं, आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं सर। मैं आपको, आपने कहा 2013, मैंने कहा पहले पहनते थे, पहले में आपका कैमरा, आपका चैनल, आपका माइक, बोलिए। नहीं सत्य प्रकाश जी, मुझे लगता है कि आपके साथ पहला मौका है। आपने कहा पहले आप किसी का और चैनल का गुमान पाल के आए यहाँ पर, यहाँ मैं पूरा मौका दे। नहीं, ऐसे नहीं, मैंने आपको सबसे पहले मौका दिया, और जब तक आप इसको मौका देना कहते हैं, आप जब तक अपनी बात खत्म नहीं कर लेंगे सत्य प्रकाश जी, मैं किसी दूसरे मेहमान के पास नहीं जाऊंगा। पूछ लिया, मैंने पूछा नहीं, आपने मेरी पत्रकारिता पर हमला किया, इसलिए मैं मेरा बोलना जरूरी है। मैं हमला नहीं कर रहा, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। मैं तो आपको याद दिला रहा था। महोदय, आप पत्रकार हैं। हाँ। और आपको याद होना चाहिए कि अभी कुछ महीने पहले रमजान बीता है और नीतीश कुमार जी ने इफ्तार दावत भी करी, उसमें भी टोपी पहना, और तमाम लोगों के घर गए जिस दिन ईद मनाने के लिए, उस दिन वहां उन्होंने गमछा भी ओढ़ा, टोपी भी पहना। तो अचानक आप कैसे कह दिए कि नीतीश कुमार जी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया? अरे भाई, तस्वीरें, होल्ड ऑन, अचानक आपने लाइनें आपने दी है ना, लाइनें आपने बनाई है ना कि नीतीश कुमार जी ने इनकार कर दिया, तो आपका इंटरप्रिटेशन है ना। नीतीश कुमार जी ने माननीय मंत्री जमा खान साहब जो गए थे, उनको टोपी पहना करके उनके लोगों के सामने सम्मानित करने का काम किया है। ये पॉइंट है। जमा खान साहब जब उनके सर पे टोपी लग रही थी, अनुराग जी सुनिए, हिंदुस्तान में किसी में दम नहीं है नीतीश कुमार जैसा सेकुलर नीति लागू करना। 24 अक्टूबर 1989 को भागलपुर में दंगा होता है, कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, गुजरात दंगे से ज्यादा लोग मारे गए भागलपुर दंगे में। 15 साल बीत गए, लालू जी की सरकार आई और दंगा अभियुक्त को लालू जी ने सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार दिया था। जब नवंबर 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, वो फाइलें फिर से खुलती हैं और तमाम दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए दंगा में अभियुक्तों को सजा मिलती है, जेल जाते हैं। और भागलपुर दंगे में जो पीड़ित लोग हैं, उनको आज भी सरकारी मदद और सहायता राशि मिलती है। नीतीश कुमार पहले व्यक्ति हैं जिसने परित्यक्ता मुस्लिम समाज की महिला का ख्याल रखा। 25,000 रुपया मिलता है। मुस्लिम समाज की महिलाओं में हुनर नाम की योजना चलती है, उसमें 2,500 रुपया महीना मिलता है। तमाम कब्रिस्तानों की बिहार में घेराबंदी नीतीश कुमार जी ने कराई है। आप उस पर यह सवाल पूछेंगे कि उनका सेकुलर क्रेडेंशियल कहां गया? सवाल यह है जो खेल कोई खेलना चाहता है बिहार में, कोई ये आरोप लगाना चाहता है, मेरा सवाल उनसे है कि पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो और नीतीश कुमार जी की मुस्लिम लोगों के कल्याण की जो नीतियां बनाई, जो काम किया, उस काम को तो बताइए एक दिन आधे घंटे के शो में। वो तो बताएंगे नहीं। तो हिंदुस्तान में मैं दोबारा कह दूं, नीतीश कुमार जी कहीं रहे। नीतीश कुमार जी जैसा सेकुलर पर्सनालिटी भारतीय राजनीति में बहुत कम है, इसलिए उन पर अंगुली उठाने के पहले 4 अंगुली आपकी तरफ घूमती है। आपको एक बात और बता दूं, बिहार में अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के बच्चे, उनके लिए स्पेशल आवासीय विद्यालय बनाना, ये नीतीश कुमार जी का एक अलग मॉडल था। तिलमिला क्यों है सत्य प्रकाश जी? आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैंने बीच में ताली भी सुनी है। इसके लिए 10 लाख रुपया दे करके सब्सिडी देना, मैंने आपको चुनावी मंच नहीं दिया है सत्य प्रकाश जी। धर्म की राजनीति नहीं करी कभी। सुनिए मेरी बात, मैंने आपको चुनावी मंच नहीं दिया। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से ताली भी बजाई। खान साहब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, नीतीश जी ने उनके समाज के सामने जो आज शताब्दी समारोह मन रहा था मदरसा बोर्ड का, उनको सम्मानित
पारित किया। अच्छा, फिर वहां हंगामा क्यों हो गया? सत्य प्रकाश जी, यहां तो आप होल्ड ऑन कह करके मेरी डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं करने नहीं दूंगा। मैंने आपकी परफॉर्मेंस पे ताली भी बजाई। ये जाकर के वहां वक्फ बोर्ड को समझाइए, वहां के मुसलमानों को समझाइए जो नीतीश बाबू के इस कृत्य से नाराज हो गए। ये संदेश उनको दीजिए कि कितने बड़े सेक्युलर हैं आपके नेता। मैंने आपके नेता के सेक्युलरिज्म पर सवाल नहीं उठाया, आप भड़क गए। आपने मुझे मेरी पत्रकारिता के अनुभव याद दिला दिया। मैंने तो यही पूछा था कि पहले पहनते थे, अब इनकार क्यों कर दिया? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें वीडियो लगातार चल रहा है, हर जगह वीडियो लगातार चल रहा है। और वो वीडियो अरे लगातार चला है रिपोर्ट में। हाँ, चिल्लाने से दिखाइए वो वीडियो। अरे सब दिखाया भाई रिपोर्ट में। माह रमजान में तमाम लोगों के घर गए बधाई देने, वहां टोपी भी पहनी, चादर भी ओढ़ा, दिखा तो दिया, दिखा दिया, बता दिया भाई ये क्या है, दिखा भी दिया, बता भी दिया। आपको बिहार का इलेक्शन का मंच थोड़े दिया मैंने यहाँ पर। नीतीश कुमार देश में वैसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जितनी योजना बनाई, मैं कब मना कर रहा हूँ? पार्टी या देश की कोई और पार्टी इतना तिलमिला क्यों रहे हैं? ये बताना क्यों पड़ रहा है? ये बताना क्यों पड़ रहा है? सत्य प्रकाश जी, ये बताना क्यों पड़ रहा है? चिल्ला चिल्ला कर बताना क्यों पड़ रहा है? आप अंगुली कर रहे हैं ना उसमें। ये एक शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं, ये उंगली करने जैसी भाषा जेडीयू ना 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 ना, ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं। मैं गेट आउट कर दूंगा। आप कितने भी बड़े आदमी, मेरे डिबेट में अभद्र भाषा नहीं चलेगी, ये इस तरीके की भाषा नहीं चलेगी। माफी मांगे, हाँ बिल्कुल, लेकिन आपकी जो लाइन है वो गलत है। मेरी लाइन गलत नहीं है, तस्वीरें मेरी लाइन गलत नहीं है। चलिए, प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ हैं। ना ना, अरे जज नहीं, जज बन के बैठा होता तो आपको नहीं बुलाया होता। जज बन के बैठा होता तो आपको नहीं बुलाया होता, स्पेशल शो कर दिया होता मैंने। सुबोध जी से खाली पूछ लीजिए कि लालू जी की सरकार में अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी योजना बनी थी, पूछ लीजिए।